हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। स्टोरी का नाम है अनग्रेटफुल टाइगर। टाइगर का मतलब होता है बाघ, अनग्रेटफुल होता है जो एहसान फरामोश होते हैं। फिर समझा देते उसको। अन को छोड़कर जो ग्रेटफुल होता है उसका मतलब होता है अगर किसी ने आपकी मदद की तो आप उसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे, उसे कहते हैं ग्रेटफुल। अगर आप कृतज्ञ ना रहे, एहसान फरामोशी करे तो उसे कहते हैं अनग्रेटफुल। ठीक है, तो जो स्टोरी है शुरुआत करते हैं। हम बने रहे हमारे साथ, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रहा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे, बने रहे हमारे साथ। जो फर्स्ट लाइन है, देयर लिव्ड इन ए फॉरेस्ट ए फरोशियस टाइगर हु फाउंड प्लेजर इन किलिंग एनिमल्स इवन व्हेन ही वाज नॉट हंग्री। यहाँ तक एक सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, तो मीनिंग देखे कैसे हम मीनिंग उठाते हैं। देयर लिव्ड, देयर होता है यहाँ, लिव्ड होता है रहता था, इन ए फॉरेस्ट जंगल में, एक जंगल में। ए फरोशियस, फरोशियस होता है खूनखार, जो बहुत क्रूर प्राणी होते हैं, खूनखार होते हैं। एक टाइगर, एक बाघ रहता था। ठीक है, हो फाउंड जिसे मिलता था, फाउंड होता है जिसे मिलता था, प्लेजर होता है आनंद, जिसे आनंद मिलता था। इन किलिंग, किल होता है मारना, इन किलिंग होता है मारने में। एनिमल्स होता है दूसरे जानवरों को। ठीक है, जानवरों को मारने में जिसे बहुत आनंद मिलता था। इवन वेन, यहाँ तक के ही वॉज नॉट हंग्री, जब उसे भूख भी नहीं लगता था। हंग्री होता है भूख। ठीक है, HUNGRY, हंग्री मतलब भूख लगना। जब उसे भूख नहीं भी लगता था, ठीक है, भूख ना लगने पर भी उसे क्या मिलता था, दूसरे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। ठीक है, बड़ा आनंद मिलता था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या है, एवरी बर्ड एंड बीस्ट यूज टू अवॉइड हिम। एवरी होता है हर एक, बर्ड एंड बीस्ट, बर्ड होता है पक्षी एंड बीस्ट होता है पशु, जितने सारे जानवर हैं। ठीक है, तो पशु पक्षी जितने सारे हैं, यूज टू अवॉइड हिम, उसे अवॉइड करते थे, उसको क्या करते थे, उससे दूर दूर भागते थे उस बाघ से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। देयर लिव्ड इन ए फॉरेस्ट अ फरोशियस टाइगर हु फाउंड प्लेजर इन किलिंग एलिमेंट्स। एक जंगल में एक खूंखार बाघ रहता था जिसे दूसरे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। इवन व्हेन ही वाज नॉट हंग्री, यहाँ तक जब वो भूखा भी नहीं होता था। ठीक है, भूख ना लगने पर भी वो मारने में मजा आता था। एवरी बर्ड एंड बीस्ट यूज्ड टू अवॉइड हिम, जंगल में जितने सारे पशु पक्षी होते थे सब लोग उससे दूर भागते थे। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड पैराग्राफ जो है, वंस द टाइगर किल्ड एन एनिमल एंड वाइल ईटिंग इट A small bone stuck to his throat. Once होता है एक बार, द टाइगर किल्ड, उस बाघ ने, किल्ड मार दिया, एन एनिमल एक जानवर को, एक बार एक जानवर को मार दिया। एंड वाइल ईटिंग इट, जब उसे खा रहा था। ठीक है, ईट मतलब खाना, ईटिंग उसे खा रहा था, ईट होता है उस जानवर को। ए स्मॉल बोन, एक छोटा हड्डी, ठीक है, स्टक अटक गया, स्टक होता है अटक गया, टू हिज थ्रोट, उसके गले में। तो क्या हो गया उसका मीनिंग सेंटेंस का, एक बार उस बाघ ने एक जानवर को मारा था एंड जब उसे खा रहा था तो एक छोटा हड्डी जाके उसके गले में अटक गया। थ्रोट होता है गला। ठीक है, ध्यान से देखें, हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताएंगे। दिस गेव ट्रिमेंडस पेन टू हिम, तो उसने दिया, दिस गेव उसने दिया, किसने दिया, उस छोटे हड्डी जो गले में अटक गया था उसने दिया। ए ट्रिमेंडस पेन, पेन होता है दर्द। ठीक है, ट्रिमेंडस हो गया बहुत ज़्यादा दर्द दिया, टू हिम उस बाघ को, गले में अटक गया तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ उसको। ही क्राइंग रिक्वेस्टेड ईच एंड एवरी बर्ड एंड बीस्ट इन द फॉरेस्ट टू टेक आउट द बोन। तो उसने क्या किया, उस बाघ ने, ही क्राइंग मतलब रोते रोते, क्राई होता है रोना, वो रो रो के, रिक्वेस्टेड वो रिक्वेस्ट कर रहा था। ठीक है, रो रो के क्या कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। ईच एंड एवरी बर्ड एंड बीस्ट, प्रत्येक बर्ड, प्रत्येक पशु पशु और पक्षी को रिक्वेस्ट कर रहा था, अनुरोध कर रहा था। ठीक है, हर एक पशु पक्षी को, इन द फॉरेस्ट जंगल में जितने सारे थे, टू टेक आउट निकालने के लिए, द बोन उस हड्डी को, उस हड्डी को निकालने के लिए ये बाघ रो रो के, जितने सारे पक्षियाँ है जंगल में, पशु है, जानवर है, उन सब से वो रिक्वेस्ट कर रहा था, अनुरोध कर रहा था।
एंड अनाउंस्ड ए रिवॉर्ड फॉर द जॉब एज विल बी डिजायर्ड बाय द रिस्क्यूअर। एंड अनाउंस कर दिया, ठीक है, ऐलान कर दिया, ए रिवॉर्ड एक इनाम का, फॉर द जॉब उस काम के लिए, ठीक है, उस काम के लिए एक इनाम का अनाउंस कर दिया, ठीक है, एज विल बी डिजायर्ड। एंड ये जो इनाम होगा ये डिजायर्ड होगा, मतलब इच्छानुसार होगा, बाय द रिस्क्यूअर बचाने वाले, बचाने वाले के इच्छानुसार एक इनाम उसे देगा, ठीक है, ऐसा उसने अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया। अब क्या आता है, बट नो वन डेयर्ड टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। बट किसी ने भी, डेयर्ड होता है हिम्मत करना, किसी ने भी हिम्मत नहीं की टू कम फॉरवर्ड, सामने आने की, टू हेल्प हिम, उसके मदद के लिए। बिकॉज कारण क्या है, दे न्यू, वो जानते थे, दैट द टाइगर, ये जो बाघ है, वॉज नॉट एट ऑल डिपेंडेबल, ये बिल्कुल डिपेंडेबल नहीं है, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, ठीक है। एज सुन एज द बोन वॉज टेकन आउट, जब भी उसका बोन, उसका हड्डी निकाला जाएगा, ही वुड किल हिज हेल्पर, वो अपने मदद करने वाले को मार देगा, ठीक है, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, इसलिए वो लोग सामने नहीं आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में क्या हुआ, इस पैराग्राफ में देखे, वंस द टाइगर किल्ड एन एनिमल एंड व्हाइल ईटिंग इट ए स्मॉल बोन स्टक टू हिज थ्रोट, दिस गेव ट्रेमेंडस पेन टू हिम। एक बार उस टाइगर ने, बाघ ने एक जानवर को मारा, जब उसे खा रहा था तो एक छोटा हड्डी जाके उसके गले में अटक गया, एंड वो बहुत दर्द दे रहा था उसको। तो ही क्राइंग रिक्वेस्टेड ईच एंड एवरी बर्ड एंड बीस्ट इन द फॉरेस्ट टू टेक आउट द बोन, तो वो रो रो के जंगल के जितने सारे पशु पक्षी है सबको वो अनुरोध कर रहा था उसका बोन निकालने के लिए, हड्डी निकालने के लिए। एंड अनाउंस्ड ए रिवॉर्ड फॉर द जॉब, एंड एक जॉब का ऐलान कर दिया, जॉब नहीं, एक इनाम का, रिवार्ड होता है इनाम का, ऐलान कर दिया, एज विल बी डिजायर्ड बाय द रिस्क्यूअर, एंड ये इनाम कैसा होगा, जो भी बचाने वाला है उसके इच्छानुसार इनाम दिया जाएगा। बट नो वन डेयर टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, यहाँ से बट कोई भी उसके हेल्प करने की हिम्मत नहीं की, बिकॉज दे न्यू, बिकॉज उन लोगों को पता था, दैट द टाइगर वॉज नॉट एट ऑल डिपेंडेबल, ये टाइगर, ये बाघ बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। एज सुन एज द बोन वॉज टेकन आउट, जब भी ये बोन, ये हड्डी निकाला जाएगा, ही वुड किल हिज हेल्पर, वो अपना हेल्पर होता है, मदद करने वाले को मार देगा। अब क्या आता है उस पैराग्राफ में, सीइंग द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द टाइगर, सीइंग, CSWC मतलब देखना, सीइंग होता है देख के, द डिप्लोरेबल कंडीशन, ये बहुत दर्द भरी जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसको देख के, ऑफ द टाइगर, उस बाघ की, ठीक है, उस बाघ की खराब कंडीशन देख के, डिप्लोरेबल हो गए, खराब कंडीशन देख के, एट लास्ट, आखिर में, एक काइंड क्रेन, एक दयालु क्रेन, क्रेन होता है सारस, एक टाइप का पक्षी है, ठीक है, बर्ड है, सारस जो है, केम नियर, वो पास आया, हिम, उस बाघ की, एंड सेड, एंड आके उसको कहा, क्या कहा, सी योर रेपुटेशन इज बैड, देखो तुम्हारा जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल खराब है। रेपुटेशन क्या है, लोग जो कहते हैं कि अपना काम से ही नाम बनता है, ठीक है, तो उसे ही रेपुटेशन कहते हैं, जो जो जैसा भी आप काम करोगे उसका नाम बनता है। तो बाघ ने क्या किया, जानवरों को मारता रहा तो उसका नाम खराब हो गया। आप, कोई भी जानवर उसके पास आने में बहुत डरते हैं, ठीक है, तो वो कह रहा है कि तुम्हारा जो रेपुटेशन है बिल्कुल ख़राब है, लोग तुम पर विश्वास नहीं करते। नो वन बिलीव्स यू, कोई भी तुम्हें विश्वास नहीं करता, ठीक है। इफ़ यू प्रोमिस, अगर तुम वादा करोगे, प्रोमिस होता है वादा करोगे, मी, मुझे, ए रिवार्ड, एक इनाम की, एंड ऑल्सो दैट यू वुड नॉट किल मी, एंड उसके साथ साथ कि यू वुड नॉट किल मी, तुम मुझे नहीं मारोगे, एज सुन एज आई टेक आउट द बोन, जब मैं ये बोन जो है, हड्डी जो है निकालूंगा, आई एम रेडी टू हेल्प यू, मैं तैयार हूँ तुमको मदद करने के लिए, ठीक है। तो ये उस पैराग्राफ में क्या हुआ, सीइंग द डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ द टाइगर, एट लास्ट ए काइंड क्रेन केम नियर हिम एंड सेड, तो बाघ की ये बुरी हालत देख के एक सारस पक्षी जो है वो सामने आया, एंड उसको कहा, ठीक है, कि सी योर रेपुटेशन इज बैड, कि देखो तुम्हारा जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल ख़राब है, नो वन बिलीव्स यू, कोई भी तुम्हें विश्वास नहीं करता। इफ़ यू प्रोमिस मी ए रिवॉर्ड एंड ऑल्सो दैट यू वुड नॉट किल मी एज सुन एज आई टेक आउट द बोन, आई एम रेडी टू हेल्प यू, अगर तुम मुझसे वादा करोगे इनाम देने की, एंड उसके साथ साथ कि तुम मुझे नहीं मारोगे ये बोन निकालने के बाद, तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है।
अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, द टाइगर सेड, तो टाइगर ने कहा, बाघ ने कहा, हाउ कैन आई किल अ बेनेवलेंट फ्रेंड हु वुड ब्रिंग मी रिलीफ फ्रॉम दिस पेन। बाघ कह रहा है कि हाउ कैन आई किल, मैं कैसे मार सकता हूँ, ए बेनेवलेंट, बेनेवलेंट होता है बहुत दयालु और परोपकारी जिसे कहते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, ऐसे एक दयालु फ्रेंड को, मित्र को मैं कैसे मार सकता हूँ, हु वुड ब्रिंग मी रिलीफ, जो मुझे राहत में लाता है, फ्रॉम दिस पेन, उस दर्द से, जब मुझे उस दर्द से निकाल के ले आता है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। आई प्रोमिस नॉट टू किल यू, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, एंड ऑल्सो प्रोमिस टू रिवार्ड यू अकॉर्डिंग टू योर विश, एंड साथ में यह भी वादा करता हूँ टू रिवार्ड, तुमको इनाम देने के लिए, अकॉर्डिंग टू योर विश, तुम्हारी इच्छानुसार, ठीक है, विश होता है इच्छा, अकॉर्डिंग टू होता है इच्छानुसार, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, एट दिस द क्रेन इंसर्टेड हिज लॉन्ग नेक इनटू द टाइगर्स माउथ एंड विथ हिज शार्प बीक ही सोन अपरूटेड द बोन। तो उस बात पर क्या हुआ, एट दिस होता है उस बात पर, द क्रेन, उस क्रेन ने, सारस पक्षी ने, इंसर्टेड, इंसर्ट कर दिया मतलब अंदर घुसा दिया, हिज लॉन्ग नेक, उसका जो लंबा गला था, ठीक है, सारस पक्षी का बहुत लंबा गला होता है, इनटू द टाइगर्स माउथ, टाइगर के मुंह के अंदर, किसके लिए, उस बोन को निकालने के लिए, एंड विथ हिज शार्प बीक, उसका शार्प होता है तेजी, बीक होता है चोंच, अपने तेजी, तेज जो चोंच है उससे, ही सोन अपरूटेड, जल्दी निकाल के ले आया, द बोन, उस हड्डी को, ठीक है। तो सारस पक्षी ने अपना लंबा गला बाघ के मुंह में डाला एंड उसका जो बोन था उसको निकाल के ले आया, ठीक है। देन ही आस्क्ड, लाने के बाद, उसके बाद, ही आस्क्ड, उसने बाघ को पूछा, द टाइगर, बाघ को कहा, टू सुटेबली रिवार्ड हिम अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस, कि उसको रिवार्ड दे, उसको इनाम दे, अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस, उसके वादे के मुताबिक, ठीक है, उसके वादे के मुताबिक उसको पुरस्कार दे दे, ठीक है। तो ये हो गया उस पैराग्राफ में। अब क्या आता है लास्ट पैराग्राफ हमारा, द टाइगर रिप्लाई, तो टाइगर ने ये बात सुन के रिप्लाई किया, यू फुलिश क्रेन, तुम मूर्ख, फुलिश होता है तुम मूर्ख क्रेन, तुम मूर्ख सारस, हाउ डू यू डेयर टू आस्क रिवार्ड फ्रॉम ए टाइगर, तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो, डेयर होता है हिम्मत करना, हाउ डू यू डेयर, तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो, टू आस्क, पूछने के लिए, रिवार्ड, इनाम, फ्रॉम ए टाइगर, एक बाघ से, ऐसा वो बाघ कह रहा है, ठीक है, तुम कैसे एक बाघ से इनाम लाने की, मतलब इनाम लाने की हिम्मत कर सकते हो, बाय द गुड लक ऑफ योर फोर फादर्स, फोर फादर्स होता है पूर्वज, ठीक है, बाय द गुड लक, तुम्हारे गुड लक की वजह से, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे फोर फादर्स जो है, तुम्हारे पूर्वज जो है, उनके सौभाग्य की वजह से, सौभाग्य से, यू हैव बीन एबल टू सेव योर लाइफ फ्रॉम मी, तुम अपने जान बचा रहे हो, फ्रॉम मी, मुझसे, ठीक, ठीक है। तो बाघ ने क्या कह दिया कि बाय द गुड लक ऑफ योर फोर फादर्स, तुम्हारे पूर्वजों की सौभाग्य से, यू हैव बीन एबल टू सेव, तुमने जान बचा पाया, योर लाइफ, तुम्हारे जान बचा पाया, फ्रॉम मी, मुझसे, और आई वुड हैव ईटन अप, और ना मैं क्या कर देता, आई वुड हैव ईटन अप, मैं खा जाता, योर हेड, तुम्हारा जो सर था, व्हेन इट वाज इंसर्टेड इनसाइड माई ब्रॉड माउथ, जब उसे मेरे बड़े मुंह के अंदर डाला गया था, तुमने जब तुम्हारा सर मेरे मुंह के अंदर डाला था, मैं उसे खा जाता, लेकिन तुम्हारे जो पूर्वज है उनके सौभाग्य की वजह से तुमने अपना जान बचा लिया, एंड दैट इज़ योर ग्रेट रिवार्ड, एंड यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोरी, कैसा ये बाघ जब दर्द में था तो रू रू के अनुरोध कर रहा था सबसे कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगर तुम मेरा जान बचाओगे तो मैं तुमको इनाम दूंगा, ठीक है, एंड तुमको नहीं मारूंगा। जब ये क्रेन मदद के लिए आया, सारस पक्षी, एंड उसने कहा, कहने के मुताबिक वो बोन निकाल दी, तो बाघ क्या करता है, एहसान फरामोशी करता है उससे, एंड उसे कहता है कि तुम कैसे मुझसे इनाम लाने की हिम्मत कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोरी, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।